तो बच्चों अभी तक हमने फोर्स की बात कर ली, यूनिट की बात कर ली, उसके इफेक्ट्स की बात कर ली और बहुत सारे उसके एग्जांपल्स भी देखे। ठीक है, अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है प्रेशर। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब हम किसी भी पर्टिकुलर एरिया के ऊपर अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो क्या होगा, हमारा प्रेशर। क्या होगा बच्चों, प्रेशर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक पानी का टैंक रखा हुआ है, हम प्रेशर से उसके ऊपर पानी डाल रहे हैं, लेकिन हम पूरे एरिया के ऊपर नहीं डाल रहे, किसी पर्टिकुलर एरिया के ऊपर डाल रहे, तो प्रेशर से क्या हो रहा है, उसका शेप चेंज हो रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ हमारा प्रेशर, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, क्या हुआ हमारा प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, फोर्स की यूनिट हुई हमारी न्यूटन, एरिया की यूनिट हमारी हुई मीटर स्क्वायर, प्रेशर की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, पास्कल। क्या यूनिट हुई, अगर हम फोर्स को मेजर करेंगे तो हम किस यूनिट में मेजर करेंगे, हम न्यूटन में मेजर करेंगे, लेकिन वहीं अगर हम प्रेशर को मेजर करेंगे तो हम पास्कल में मेजर करेंगे। ठीक है, तो प्रेशर क्या हुआ हमारा, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया, किसी पर्टिकुलर एरिया के ऊपर अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो हुआ हमारा प्रेशर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम रेलवे स्टेशन पे देखते हैं कि जो कुली रहते हैं वो अपने सिर पे एक रेड कलर का रुमाल उसको राउंड करके रखते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं, ताकि वो उसका एरिया इंक्रीज कर सके, ताकि उनके ऊपर जो वजन है उनको वो कम लगे। ठीक है, क्या करते हैं, वो एरिया इंक्रीज करते हैं। तो क्या प्रेशर का एरिया के ऊपर, मतलब एरिया को इंक्रीज या डिक्रीज करने से कोई इफेक्ट पड़ता है, तो हाँ पड़ता है, क्योंकि प्रेशर हमारा होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर हम एरिया को इंक्रीज कर लेंगे तो जो प्रेशर अप्लाई होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वहीं अगर हम एरिया को डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर क्या होगा हमारा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो if we are increasing the area then pressure gets decreases and if we are decreasing the area then pressure gets increases। ठीक है, मतलब अगर हम एरिया को कम या ज़्यादा कर रहे हैं तो प्रेशर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, प्रेशर भी हमारा कम या ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। हमने देखा प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, फोर्स हमारा होता है न्यूटन, एरिया हमारा होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो गया हमारी यूनिट, 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विच इज नथिंग बट पास्कल। ठीक है, फोर्स की यूनिट हो गई हमारी न्यूटन, प्रेशर की यूनिट हमारी हो गई पास्कल। ठीक है, अब हमने देख लिया कि प्रेशर अगर किसी पर्टिकुलर एरिया पे अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो हमारा हो गया प्रेशर। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल देखते हैं इससे रिलेटेड। अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन एन एरिया ऑफ 4 मीटर स्क्वायर, कंप्यूट प्रेशर बीइंग अप्लाइड ऑन द एरिया। हमें प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को 2 बार रीड करेंगे और उसके बाद में जितनी भी इंफॉर्मेशन दी हुई है क्वेश्चन में हम वो नोट डाउन करेंगे। क्या क्या दिया हुआ है, हमें फोर्स दिया हुआ है, कितने न्यूटन का दिया हुआ है, 100 न्यूटन का। हमेशा हम यूनिट में बात करेंगे, विदाउट यूनिट आपके आंसर का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हम एरिया की बात करेंगे, एरिया कितना दिया हुआ है, 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमारा प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो क्या हो गया हमारा 100 डिवाइडेड बाय 4 विच इज नथिंग बट क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करने के बाद में 25। या तो आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख दो, या फिर इतना भी नहीं लिखना है तो आप क्या लिख दो, पास्कल। सिर्फ 25 लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको लिखना पड़ेगा 25 पास्कल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन इज अप्लाइड ओवर एन एरिया ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ रहे हो, सेंटीमीटर स्क्वायर, कैलकुलेट द प्रेशर प्रोड्यूस्ड।
लास्ट क्वेश्चन में हमारा जो एरिया गिवन था वो किस में था, मीटर में दिया हुआ था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दी हुई है। फोर्स विच इज इक्वल्स टू 2 न्यूटन, ठीक है, एंड एरिया विच इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हम इसे मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, 1 मीटर विच इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 0.0002 मीटर स्क्वायर। समझ गए बच्चों कैसे हुआ, सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है तो 2 डिवाइडेड बाय 10⁻⁴। ठीक है, अब प्रेशर की अगर हम बात करें तो प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट एरिया विच इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 0.0002। ठीक है, तो अगर हम इसे कैलकुलेट करें, यहाँ से पॉइंट से 0 हटा दो, क्या हो जाएगा 10⁻⁴ एंड डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 10⁻⁴ पास्कल। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 10⁻⁴ पास्कल। ठीक है, विदाउट यूनिट हम किसी भी क्वेश्चन में आंसर की बात नहीं करेंगे, अगर हमारा आंसर निकलेगा तो जो यूनिट होगी उसके साथ आएगा। ठीक है, कोई मतलब नहीं है अगर हम बिना यूनिट के बात कर रहे हैं तो। ठीक है, तो हमने प्रेशर के एग्जांपल्स देखे कि प्रेशर, और उसके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखे। ठीक है, कि प्रेशर होता क्या है, उसको कैसे मेजर किया जाता है, उसकी यूनिट क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस, क्या लिक्विड और गैसेस भी प्रेशर एक्सर्ट करती है, तो इसका आंसर है हाँ, लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक वाटर बॉटल ली जिसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, और हमने क्या करा, इक्वल लेंथ पे उसमें होल कर दिए। ठीक है, तो पानी क्या होगा, बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। किसकी वजह से हो जाएगा, क्या रीजन है इसका, क्योंकि लिक्विड बॉटल की वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। ठीक है, जो भी पानी है वो इस बॉटल की वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो बाहर आ रहा है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि लिक्विड्स एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम इसके और भी एक्टिविटीज हम देखें, फॉर एग्जांपल हमने एक बीकर लिया, ठीक है, या फिर हम पाइप बोल सकते हैं, हमने पाइप लिया, ठीक है, ग्लास पाइप, ग्लास रॉड जो कि ट्रांसपेरेंट है, हमने उसमें पानी लिया, ठीक है, और नीचे उसकी तरफ बलून लगा दिया, जिससे क्या होगा, जैसे जैसे वो पानी उसमें हम भरते जाएंगे तो बलून का शेप इंक्रीज होता जाएगा, मतलब वो फूलता जाएगा। क्यों फूलता जाएगा, क्योंकि जो पानी है वो उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। ठीक है, तो समझ गए बच्चों क्या मतलब हुआ इसका, इसका ये मतलब हुआ कि जो पानी है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है, इसका मतलब लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ठीक है, अब लिक्विड की बात करें हमने, तो हम गैस की भी बात करते हैं कि क्या गैसेस भी प्रेशर एक्सर्ट करती है, तो इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है बलून का। ठीक है, जब भी हम बलून को फुलाएंगे तो उसमें जैसे जैसे हवा जाती जाएगी उसका जो शेप होगा वो इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, वो फूलता जाएगा। क्यों फूलता जाएगा, क्योंकि जो गैस जा रही है उसमें वो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है बलून की वॉल्स के ऊपर। ठीक है, या फिर हम देखते हैं, हमने एक बॉटल ली, ठीक है, हमने कलर्ड सॉल्यूशन लिया, पानी के अंदर कुछ भी कलरफुल मटेरियल डाल के उसे कलरफुल लिया, फिर क्या करा हमने, उसके अंदर हमने एक पाइप डाल दी। ठीक है, तो अब क्या होगा, जैसे जैसे बलून की हवा निकलती जाएगी, बलून फ्लैट होता जाएगा, वैसे वैसे ये जो ग्लास ऑफ वाटर है ये क्या होता जाएगा, ये फुल होता जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि गैस का जो प्रेशर है वो यहाँ से निकल के इसके अंदर जाके जो पानी है वो भरता जा रहा है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि गैसेस आर also exerts pressure on the walls of the container. ठीक है, and liquids are also exert pressures on the walls of the container. ठीक है,
अब नेक्स्ट आता है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमें पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर्स होती हैं, हमारे आसपास हमारे एटमॉस्फेयर की बहुत सारी लेयर्स होती हैं, ठीक है। तो वो क्या करती है, वो हमारे ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। कैसे एक्सर्ट करती हैं? सो the atmospheric pressure is the air pressure which is exerted by the weight of the air present in the atmosphere। जो भी एयर हमारे आसपास प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, उसके वेट के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट होता है वो हमारा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। और क्या है इसका? एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑल्सो एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन। उसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, वो सभी डायरेक्शन में एक्ट करेगा क्योंकि एटमॉस्फेयर सभी जगह पर प्रेजेंट है, ठीक है। हम एक एक्टिविटी देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने पानी लिया ग्लास में, ठीक है, पानी भरा हुआ है, हमने उसके ऊपर क्या करा? कार्डबोर्ड लगा दिया, फर्स्ट केस। फिर हमने क्या करा? कार्डबोर्ड लगाने के बाद में थोड़ी देर उसे रखा और फिर हमने क्या करा? उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी ग्लास की। तो क्या होगा इससे? पानी बाहर नहीं आएगा। क्यों पानी बाहर नहीं आएगा? क्योंकि वहां पर एटमॉस्फेयर की तरफ से कुछ प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है कार्डबोर्ड के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे किसका एग्जाम्पल है? ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एग्जाम्पल है। यहाँ पे कौन सा प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है? यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से कार्डबोर्ड नीचे नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाते जाते हैं, सरफेस, अर्थ की सरफेस से ऊपर की तरफ, तो क्या होता है? हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम उसकी तरफ आते जाते हैं, नियर अर्थ की तरफ आते जाते हैं, तो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। एज वी गो अप इन द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, द प्रेशर गोज ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है। जैसे जैसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, अर्थ के एटमॉस्फेयर से दूर जाते जाएंगे, हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम होता जाएगा। वहीं हम अगर पास आते जाएंगे अर्थ की तरफ, तो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता जाएगा, ठीक है। दिस इज बिकॉज एज वी गो अप इन द एटमॉस्फेयर द वेट ऑफ द एयर अबव अस गोज ऑन डिक्रीजिंग, क्योंकि हमारे ऊपर जो एटमॉस्फेरिक वेट है एयर का वो कम होता जाएगा, जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम होता जाएगा जैसे जैसे हम हाइट पर जाते जाएंगे, ठीक है।